आज कौन सी खबर होगी सबसे बड़ी, कौन सी खबर होगी आपसे जुड़ी। सुबह सुबह चाय की चुस्कियों के साथ मॉर्निंग प्राइम लेकर मैं हूं आपके साथ, सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे सिर्फ इंडिया न्यूज हरियाणा पर। होरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आजा रे। होरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया। आखिरकार देश की दुआएं रंग लाई, डॉक्टरों की मेहनत भी रंग लाई और उसका असर देखने को मिला है। अब दिल्ली में दरिंदगी का शिकार हुई मासूम बच्ची खतरे से बाहर है। होरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आजा रे। होरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया। जी हां, दिल्ली में दरिंदगी का शिकार हुई 5 साल की रेप पीड़ित बच्ची की हालत अब खतरे से बाहर है। एम्स में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही बच्ची के लिए दुआ कर रहे लोगों की दुआओं का आखिरकार असर हुआ और डॉक्टरों की मेहनत रंग लाई। एम्स के डॉक्टर वाईपी गुप्ता ने मेडिकल बुलेटिन जारी कर इस बात की सूचना दी है। डॉक्टरों ने कहा है कि रात करीबन 12:15 बजे बच्ची की सर्जरी की गई। बच्ची के कमर के नीचे गंभीर जख्म है और बच्ची के इलाज के लिए 8 डॉक्टरों की टीम जुटी हुई है। बच्ची को देखने के लिए यूनियन हेल्थ मिनिस्टर गुलाम नबी आजाद भी पहुंचे थे। वहीं रेप पीड़ित बच्ची के समर्थन में पूरा देश उतर आया है। लोगों में एक बार फिर उबाल आ गया है, जिसके चलते सड़कों पर लोग उतर आए हैं और इन हैवानों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं। दिल्ली में जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है। अस्पताल के बाहर भी लोग जुटे हुए हैं और अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं बीजेपी और आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस मुख्यालय के बाहर जाम लगा दिया है। दिल्ली पुलिस के डीसीपी प्रभाकर ने बताया है कि जल्द ही इस पूरे मामले के आरोपी मनोज कुमार को दिल्ली लाया जाएगा। मनोज की उम्र करीब 22 साल है, जो पिछले 15 सालों से अपने पिता के साथ दिल्ली में रह रहा था। आरोपी मनोज गारमेंट फैक्ट्री में मजदूरी करता है और आरोपी मनोज बच्ची से रेप की वारदात के बाद 15 अप्रैल को ही स्वतंत्रता सेनानी ट्रेन से बिहार भाग गया था और 17 तारीख को अपने ससुराल पहुंचा था। राजधानी दिल्ली के गांधीनगर में 5 साल की बच्ची से रेप के आरोपी मनोज को बिहार के मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद मनोज को मुजफ्फरपुर कोर्ट में पेश कर 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया गया। आपको बता दें कि आरोपी मनोज ने 15 तारीख को बिल्डिंग में रहने वाली 5 साल की बच्ची को अगवा कर उसके साथ ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव विमेन एसोसिएशन की सचिव कविता कृष्णन ने भी राजधानी दिल्ली में हुई दरिंदगी को बेहद ही शर्मनाक बताया है। दिसंबर 16 के बाद जो आंदोलन चला, उसमें एक मुख्य बात हम लोगों ने उठाई थी कि आपको पुलिस की और बाकी जो संस्थाएं हैं उसकी जवाबदेही, जिम्मेदारी। वहीं इस हैवानियत को लेकर चंडीगढ़ के नौजवानों में भी साफ गुस्सा देखा जा सकता है। हम लोग खुद को इतना सेफ नहीं समझती। अब मैं डेली ट्रैवल करती हूँ, तब भी मुझे लगता है कि हाँ कोई गलत हरकत ना कर दे। अभी भी फिर भी चाहे जितनी मर्जी सिक्योरिटी कर ले, पर फिर भी डर हर जगह रहता ही है। हम जहाँ भी जाते हैं, छोटे से लेके बड़े, लड़कियाँ जितने। लखनऊ में क्या कुछ प्रतिक्रिया है इस घटना की, आइए आपको सुनवाते हैं। मैं तो समझती हूँ कि उन लोगों को बिल्कुल जान से मार देना चाहिए और उनको फौरन फांसी की सजा देनी चाहिए। अगर इस तरह की 2-3 लोगों को भी दे दी जाएगी तो बाकी लोगों को सबक मिल जाएगा। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि इस घटना के बाद कैसे माँ बाप सहमे हुए हैं अपनी बच्चियों को लेकर। होरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आजा रे। होरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़ी।
आज कौन सी खबर होगी सबसे बड़ी, कौन सी खबर होगी आपसे जुड़ी। सुबह सुबह चाय की चुस्कियों के साथ मॉर्निंग प्राइम लेकर मैं हूं आपके साथ। सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे सिर्फ इंडिया न्यूज हरियाणा पर। होरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आजा रे। होरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया। तो फिलहाल लाड़ो की जो स्थिति है वो खतरे से बाहर है। दुआओं का जो असर हुआ है, देश भर से दुआएं हो रही हैं। मेहनत जो एम्स के डॉक्टरों की 8 टीम उनका लगातार इलाज कर रही है बच्ची का, वो उस रंग लाई है, मेहनत रंग लाई है। और जो आरोपी की बात करें, क्योंकि उसे बिहार के मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार किया गया है। मनोज, क्या कुछ और जानकारी ऐसी भी है कि इस पूरे जो आरोपी है इसके साथ कोई और भी शख्स इस पूरी वारदात में शामिल था? कुछ ऐसी भी जानकारी मिल पाई है? लिया जाएगा और उससे जब सख्ती से पूछताछ की जाएगी तो उसी के बाद ये पता चल पाएगा कि क्या उसने इस पूरी वारदात को अकेले ही अंजाम दिया था या फिर उसके साथ इस दरिंदगी की इस वारदात में कोई और भी शामिल था। पूछताछ के बाद ये सारी चीजें साफ हो पाएंगी कि क्या उसके साथ मामले में 2000 की रिश्वत देने का आरोप लगा था, दबाने की बात कही गई थी। क्या कितनी सच्चाई उसमें निकल कर आ रही है? हालांकि पुलिस ने अपना दामन बचाने के लिए जो SHO है को सस्पेंड तो किया है, लेकिन इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही दिल्ली पुलिस की है। जी बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी लापरवाही हम इसको दिल्ली पुलिस की कह सकते हैं। जी मनोज, एक और बात देखने को मिली है, क्योंकि मानवीय चेहरे की लगातार पुलिस की तरफ से बात की जा रही थी। जैसे 16 दिसंबर का मामला हुआ था, उसके बाद ये बात सामने आई थी कि दिल्ली पुलिस ने अपने व्यवहार में, अपने बर्ताव में सुधार किया है। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें सामने आई दयानंद हॉस्पिटल के सामने की, जो बच्ची जो लोग थे, जो लड़कियां थी, इस बच्ची के लिए प्रोटेस्ट कर रही थी, आवाज़ उठा रही थी और ACP साहब उन्हें थप्पड़ मारते हैं लगातार तस्वीरों में जिस तरह से सामने आया, तो कहीं ना कहीं जो दावे हैं और जो वादे हैं उनमें बड़ा फर्क दिखता है दिल्ली पुलिस के। जी मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। राजधानी दिल्ली में हुई इस घटना के बाद एक बार फिर 16 दिसंबर की वारदात लोगों के जहन में ताज़ा हो गई है। एक बार फिर इस घटना के सभी ने हाथों में मशाल लेकर प्रदर्शन के लिए मजबूर हो गए हैं, सड़कों पर उतर आए हैं। दिल्ली के गांधीनगर में हुई इस वारदात के बाद अब हर लड़की, हर महिला खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। हर माँ बाप को सिर्फ यही चिंता सताती है कि जब उनकी बेटी घर से निकलकर बाहर गई है तो वो क्या वापस वक्त पर सुरक्षित घर वापस आ पाएगी? आज कौन सी खबर होगी सबसे बड़ी, कौन सी खबर होगी आपसे जुड़ी। सुबह सुबह चाय की चुस्कियों के साथ मॉर्निंग प्राइम लेकर मैं हूं आपके साथ। सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे सिर्फ इंडिया न्यूज हरियाणा पर।